हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। हिमाचल जीके की इस वीडियो में हम हिमाचल के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सभी झीलों को हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी झीलें हैं उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है लामा लेक या लामा झील। इस झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है 7 झीलों का समूह किस झील को कहा जाता है। तो उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा लामा झील। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3,962 मीटर ऊंचाई है लामा झील की। फिर नेक्स्ट है मणि महेश झील। यहाँ पर हर वर्ष अगस्त और सितंबर माह में वार्षिक मणि महेश यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि है भरमौर में, चंबा के भरमौर में। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3,950 मीटर। इसके बाद है महाकाली झील और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है 3,657 मीटर। फिर नेक्स्ट है खजिहार झील, जो कि डलहौजी में है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1,951 मीटर। फिर है गडसारू महादेव झील, जो कि चुराह में है, चंबा के चुराह में, 3,505 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और जो जितनी भी ये पांचों झील हमने अभी तक कवर की है, लामा झील होगी, मणि महेश झील होगी, महाकाली झील, खजिहार झील, गडसारू झील, ये पांचों की पांच प्राकृतिक झील है, नेचुरल लेक है। जो ये चमेरा झील है, चमेरा लेक है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, मानव निर्मित झील है, जो कि चमेरा डैम की वजह से चमेरा झील बनी है और जो रावी नदी पर है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,952 मीटर। इसके अलावा 2 और झील भी है, एक कालिका डल झील, ये दोनों ही क्या है, ये आपका दोनों ही प्राकृतिक झील है। और चंद्रकूप ताल, एक डल लेक है, डल झील, वो आपका कांगड़ा में है। और जो कालिका डल झील है ये चंबा में है। और चंद्रकूप ताल भी चंबा में है। तो ये थे चंबा की झीलें। कौन कौन सी होगी एक बार दोबारा से देखते हैं। लामा झील, मणि महेश झील, महाकाली, खजिहार, गडसारू, ये तो हो गई प्राकृतिक झीलें। और चमेरा होगी आर्टिफिशियल। और 2 छोटी झीलें हैं, कालिका डल झील, चंद्रकूप ताल। अब देखते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की झीलें। कांगड़ा में 2 झीलें हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 2 नहीं, एक तीन है। एक इसमें आर्टिफिशियल झील भी है। तो कांगड़ा में 2 है, करेरी झील, और ये धर्मशाला से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, करेरी लेक। ठीक है। और जो इस झील का जो पानी, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो करेरी लेक का पानी है वो किस नदी में गिरता है? तो वो गिरता है ल्यून नदी में, ल्यून रिवर में गिरता है करेरी लेक का पानी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस में पूछा गया है ये, प्रीवियस एग्जाम्स में। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1,810 मीटर। फिर है डल झील या डल लेक, तो इसकी ऊंचाई है 1,775 मीटर। और ये धर्मशाला से लगभग 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है डल लेक। तो ये दोनों प्राकृतिक लेक है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा एक और झील है पोंग डैम या पोंग झील, जो कि पोंग डैम की वजह से बनी है, पोंग झील। तो पोंग झील ये है आपका मानव निर्मित झील। मानव निर्मित में एक चमेरा हो गया, एक गोविंद सागर हो गया, एक पोंग झील हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा 3-4 है जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं। एक पंडो डैम हो गया, पंडो। तो ये आपके कौन से मानव निर्मित झील है। तो इस झील का निर्माण व्यास नदी पर पोंग बांध के निर्माण से हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि पोंग झील किस नदी पर बनी है? तो ये है आपका ब्यास नदी, यहाँ पे हो जाएगा आंसर। और इसकी लंबाई है 42 किलोमीटर। और इसको 1983 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है पोंग झील को। और पोंग झील को ही रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। हिमाचल में 3 वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, वेटलैंड साइट का दर्जा दिया गया है। उनमें से एक है ये पोंग डैम या पोंग लेक, और एक रेणुका लेक है जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, और एक चंद्रताल लेक है जो आपका लाहौल स्पीति में है। तो ये होगी कांगड़ा की, हो गई 2, एक करेरी लेक हो गया और एक डल लेक, दोनों प्राकृतिक लेक है। और पोंग लेक हो गया आपका आर्टिफिशियल लेक। अब देखते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट की झीलों को। सबसे ज़्यादा हिमाचल में जितनी जो झीलें हैं तो वो चंबा में और मंडी में है।
तो मंडी में सबसे पहले देखते हैं पराशर लेक। इस झील के साथ पराशर ऋषि का पेगोडा शैली में भव्य मंदिर बना हुआ है। जो पराशर लेक के पास जो मंदिर बनाया है पराशर ऋषि का, तो वो पैगोडा शैली में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि शैली में बनाया है पराशर ऋषि का मंदिर, तो वो आ जाएगा पेगोडा शैली में। और इस झील में एक टापू स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2743 मीटर। फिर है रिवाल्सर लेक, रिवाल्सर झील। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1360 और ये 3 धर्मों का एक धार्मिक स्थान है। कौन सा? रिवाल्सर लेक। ये झील बौद्ध, हिंदू और सिख तीनों धर्मों को त्रिवेणी के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषि लोमश ने यहाँ पर शिव आराधना की थी। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव भी इसी स्थान से जुड़े हैं। और 1685 में को गुरु गोविंद सिंह रिवाल्सर झील देखने आए थे और इस झील को तेरते टापू का झील भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि तेरते टापू का झील किसे कहा जाता है, तो उसमें उस कंडीशन में राइट आंसर हो जाएगा रिवाल्सर लेक को। और ये एक क्वेश्चन ये बनता है कि बौद्ध, हिंदू और सिख तीनों धर्मों का जो आस्था का केंद्र है कौन सा लेक है, तो वो है आपका रिवाल्सर झील। तो ये हो गया आपका पराशर झील, रिवाल्सर झील। फिर है कुम्भरवाह झील या कमरूनाग झील भी कहा जाता है इसको। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3150 मीटर। और कुम्भरवाह झील कमरूनाग देवता के नाम से प्रसिद्ध है और इसीलिए इसको कमरूनाग झील भी कहा जाता है, कुम्भरवाह झील को। फिर है सुखसागर झील, ये सुखसागर हो जाएगा यहाँ पे, सुखसागर झील। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1760 मीटर। फिर है कुंतभ्योग, ये भी है मंडी में, 1700 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। कालासार है और इसकी है 1755 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। तो ये मंडी की झीलें कौन कौन सी हो गई, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पराशर लेक हो गया, रिवाल्सर लेक हो गया, कमरूनाग या कमरूनाग हो गया या कुम्भरवाह भी बोला जाता है इसी को, सुखसागर हो गया, कुंतभ्योग हो गया, कालासार हो गया। और इसके अलावा एक है पंडोह झील, और ये जो कि एक क्या है, कृत्रिम लेक है या कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक है, मानव निर्मित झील है। कौन सी? पंडोह झील। और ये भी कौन सी, किस नदी पे बनी है, तो ये ब्यास नदी पे। ये कृत्रिम झील पंडोह नामक स्थान पर ब्यास नदी पर बांध बनने के कारण अस्तित्व में आई है। और ब्यास नदी के जल प्रवाह को नहरों व सुरंगों के द्वारा पंडोह से सुंदरनगर के समीप स्लापड़ नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिलाया गया है। किससे? किसका? पंडोह डैम का, जो पंडोह झील का पानी को समुद्र में मिलाया, समुद्र नहीं, सतलज में मिलाया गया है स्लापड़ के पास सुंदरनगर में। ये हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील है जो कि 14 किलोमीटर है। और फिर है इसके बाद देखो, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं मंडी वाली सभी झीलों को। पराशर झील हो गया, रिवाल्सर हो गया, कुम्भरवाह झील हो गया, सुखसागर हो गया, कुंतभ्योग हो गया, कालासार हो गया। ये तो हो गई सारी प्राकृतिक, और पंडोह झील हो गई आर्टिफिशियल लेक। अब इसके बाद देखते हैं कुल्लू की झीलों को। तो कुल्लू में सबसे पहले देखते हैं भृगु लेक को, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4235 मीटर। और मानतलाई झील है, भृगु झील हो गई, मनतलाई हो गई, मनतलाई की है 4116 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। और यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि जो पार्वती नदी है जो कुल्लू में बहती है, ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है पार्वती नदी। और जो इसका उद्गम स्थान है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, तो ये ओरिजिनेट होती है मनतलाई लेक से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है सरवालसर झील। सरवालसर झील, ये झील जलोड़ी जोत से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जो जलोड़ी दर्रा है उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर है कौन सा? सरवालसर झील। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3100 मीटर। फिर है दशहर झील। दशहर झील की समुद्र तल से ऊंचाई है 4270 मीटर। और ये झील मनाली के समीप रोहतांग दर्रे पर स्थित है। कौन सी? दशहर झील। इसी झील में स्नान करने से शारीरिक कष्टों का निवारण होता है, ऐसा कहा जाता है, दशहर झील। फिर है बरदौनसर झील, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5500 मीटर।
ये झील डोडरा, क्वार और सांगला के मध्य में स्थित है। कौन सी? बरदौनसर झील। फिर है नैनसर लेक और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4000 मीटर। तो एक बार दोबारा से देखते हैं कुल्लू की झीलों को। भृगु लेक हो गया, मनतलाई लेक हो गया, सरवालसर लेक हो गया, दशहर लेक हो गया, बरदौनसर लेक हो गया, नैनसर लेक हो गया, और ये सारी की सारी प्राकृतिक झीलें हैं। फिर लाहौल स्पीति की झीलों को देख लेते हैं। तो इसमें है चंद्रताल लेक, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, चंद्रताल और सूरजताल। जो चंद्रताल लेक है इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, और इस झील को चीनी यात्री हैंग सांग ने लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, लोहित्य सरोवर के नाम से किस लेक को जाना जाता है? तो उस कंडीशन में राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रताल लेक को लोहित्य सरोवर के नाम से जाना जाता है। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये चीनी यात्री हैंसांग के द्वारा दिया गया था। ये झील चंद्रा नदी का उद्गम स्थान है, और जो चंद्रा नदी है, चंद्रा और भागा नदियों, दो नदियों में से एक चंद्रा नदी है, तो उसका वो ओरिजिनेट हुई है कहाँ से? चंद्रताल लेक से। फिर है सूरजताल लेक। बारालाचा से निकलने के बाद भागा नदी सूरजताल झील का निर्माण करती है। जो चंद्रा और भागा दो नदियां हैं जो लाहौल स्पीति में, जिससे चिनाब नदी बनती है आगे चल के, तो उसमें से जो चंद्रा नदी है वो ओरिजिनेट हुई है चंद्रताल लेक से, और जो भागा नदी है वो बारालाचा दर्रे से निकलकर आगे उसी पे सूरजताल झील का निर्माण होता है भागा नदी पर। और सूरज ताल झील की समुद्र तल से ऊंचाई है 4800 मीटर। फिर नेक्स्ट देखते हैं नीलकंठ झील भी है लाहौल स्पीति में ही। लाहौल घाटी की यह झील 6 महीने तक बर्फ से ढकी रहती है। कौन सी? नीलकंठ लेक। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3900 मीटर। इसके अलावा ढांकर लेक है एक, आपका कहाँ? स्पीति में, ये ढांकर लेक हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके बाद शिमला डिस्ट्रिक्ट की सभी झीलों को। तो शिमला की जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चंद्रनाहन झील और तानू जुब्बल झील है। तो चंद्रनाहन झील कहाँ पर है? शिमला के रोहड़ू में स्थित है। और जो क्या करती है, जो पब्बर नदी का जो ओरिजिनेट हुई है, तो वो कहाँ उद्गम स्रोत है? तो वो क्या है? तो वो है आपका चंद्रनाहन झील। ये झील रोहड़ू उपमंडल की चांसल नामक घाटी में समुद्र तल से 4267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और जो कि उद्गम स्रोत है किसका? पब्बर नदी का। और यही पब्बर नदी आगे जाके टॉन्स रिवर में मिलती है, जो कि ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। फिर है तानू जुब्बल झील, जो कि शिमला के नारकंडा में स्थित है, और इसकी ये शिमला से 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा शिमला में एक दो और झीलें हैं, गढ़कूफर झील है, कराली झील है, और बरदौनसर झील है। तो जो बरदौनसर झील है ये आपका कुल्लू, किन्नौर और शिमला में के बीच की सीमा पर स्थित है बरदौनसर। जो गढ़कूफर है, कराली है, कराली आपका शिमला की शिला चोटी पर स्थित है, कराली लेक। फिर है सिरमौर की झीलों को देखते हैं। रेणुका जी झील है, रेणुका लेक, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 660 मीटर, और ये नाहन उपमंडल से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सी? रेणुका लेक। और इस लेक को भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, रेणुका लेक को। और ये हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक लेक है। कौन सी? रेणुका लेक। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो उस कंडीशन में रेणुका लेक आ जाएगा। और एक और क्वेश्चन ये बनता है कि सोई हुई स्त्री की आकृति जैसी आकृति की शेप में जो लेक है, झील है, तो वो कौन सी है? तो उस कंडीशन में भी आ जाता है रेणुका झील। और फिर जो यहाँ पे हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फेयर मेला लगता है रेणुका जी मेला के नाम से। इसके अलावा सिरमौर में एक सुकेती झील है, और ये झील सुकेती जीवाश्म पार्क के निकट स्थित है। जो सुकेती फॉसिल पार्क है उसके साथ ये सिचुएटेड है। कौन से? सुकेती लेक। अब देखते हैं किन्नौर जिले की लेक को। तो इसमें से आपका सबसे पहले देखते हैं नाको लेक, काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट है किन्नौर की लेक में से। तो और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3662 मीटर।
ये झील पुह उपमंडल में हांगरांग घाटी में स्थित है। कौन सी? नाको लेक या नाको झील। इसके अलावा एक और झील है सोरंग झील, भी कहाँ पर है? ये भी आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर देखते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में गोविंद सागर झील, जो कि क्या है? मानव निर्मित है और ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल के अंदर, जो कि 88 किलोमीटर लंबी है और इसकी लेंथ वाइज। और जो प्राकृतिक झील है रेणुका लेक, वो कितनी उसका लेंथ वाइज है वो 2.5 किलोमीटर और क्षेत्रफल के हिसाब से ये 168 किलोमीटर है गोविंद सागर लेक। और जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल में। इसके अलावा और कौन कौन सी आर्टिफिशियल लेक थी? तो एक पोंग लेक या पोंग डैम हो गया, जो कि कांगड़ा में है। उसके अलावा पंडो डैम हो गया, जो है मंडी में। और एक हो गया आपका गोविंद सागर लेक और एक हो गया चमेरा लेक, चमेरा जो कि है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और इन सभी झीलों में 3 झीलें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। एक हो गई चंद्रताल लेक, जो कि है आपका चंद्रताल लाहौल स्पीति में, लाहौल एंड स्पीति में। और उसके अलावा है आपका रेणुका लेक, रेणुका लेक जो है सिरमौर में। और इसके अलावा है चमेरा, चमेरा लेक जो है चंबा में। तो ये आपकी तीनों की तीनों झीलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो रामसर साइट्स होती क्या है? ये वो साइट्स हैं 2 फरवरी 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में वेटलैंड्स के को संरक्षित करने, इनके सस्टेनेबल यूज के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी की गई थी। तो उस समय वहाँ पे जो एक कन्वेंशन हुआ था रामसर में, तो उसी नाम से इस साइट्स को नाम रखा गया है, वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने, संरक्षण देने के लिए। तो इसको कहा जाता है रामसर साइट। तो रामसर साइट में भारत में टोटल 49 रामसर साइट्स है अभी तक, मतलब 49 वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो ये थी हिमाचल की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट झीलें जो सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।